नमस्कार दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट जो चतुश्रेणी कर्मचारी आपकी भर्ती है उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। कुछ डाउट्स आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। देखिए, फॉर्म डेट तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लास्ट डेट ओवर हो चुकी है फॉर्म भरने की। लेकिन जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है, अगर उनके कोई गलती रह गई है फॉर्म में, कोई भी मिस्टेक होगी है, चाहे नाम में, चाहे कोई परसेंटेज लिखने में, या कुछ भी आपकी गलती हो गई है, तो उसको सुधारा कैसे जाएगा, करेक्शन कब ओपन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट डाउट, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है या जो आवेदन नहीं कर पाए थे, क्योंकि लास्ट के 2 से 4 दिन जो साइट है वो ना के बराबर चली थी, वो आप सभी को पता है। तो वहाँ पे क्या आवेदन तिथि आगे बढ़ेगी, यानी कि फॉर्म रीओपन कब होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम किस महीने में होगा उसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल आप सभी के लिए नया है दोस्तों, नया चैनल बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी, ऑथेंटिक चीज़ें विद प्रूफ मिलेगी, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जो भी आपके डाउट्स है क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला डाउट कि फॉर्म में गलती हो गई, अब करेक्शन कैसे करें। अब देखिए, जो इनका नोटिफिकेशन है उसकी कुछ क्लिप्स लेके आया हूँ, उसके बाद आपको पूरा पूरा यहाँ पे चीज़ें बताऊँगा। इसमें एक पॉइंट नंबर 22 है, इसके अंदर फोर्थ पॉइंट आप देखिए कि एक बार अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट की गई प्रविष्टियाँ हैं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, और ना ही इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा। इसका मतलब इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो वो चेंज नहीं की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन विंडो ओपन नहीं होगी, ऐसा इन्होंने साफ साफ कह दिया। लेकिन डरिए मत, इसका भी उपाय आपको बताऊंगा। और इसका पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, कोई भी आवेदक जिस श्रेणी में, यानी कि किसी भी कैटेगरी में आपने आवेदन भरा है, मान लीजिए आपने जनरल में भरा है, ओबीसी में भरा है, AWS SC ST या फिजिकल हैंडीकैप, स्पोर्ट्स कोटा, किस में भी आपने भरा है, अगर उस श्रेणी कैटेगरी में आवेदन करें, आप उसी श्रेणी में करें, आवेदन में भरी गई श्रेणी कैटेगरी आवेदन जो है प्रार्थना पत्र पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। यानी कि जब आप करेक्शन करते हो तो आपकी जो कैटेगरी है उसमें चेंजेस नहीं होगा, जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म भर दिया है वो फाइनल आपकी वही गिनी जाएगी। नोटिफिकेशन में इन्होंने यही कहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 30 आप पढ़िए, ये एक हेल्पलाइन नंबर है। ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा संबंधित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है ये वाले आपको दे रखे हैं। कार्यालय समय के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स संपर्क करें। जैसे ही आप यहाँ पे संपर्क करेंगे, इनसे आप अपना जो समस्या है वो आप इनको बताइए, जो भी आपकी समस्या का समाधान होंगे ये आपको बता देंगे। और जैसा ही आपको बताते हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। अगर ये आपको कहते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखो या डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करो, जो भी करो वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आपको लग रहा है कि आपकी जो मिस्टेक है फॉर्म में वो बहुत छोटी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में जब आपका डीवी वगैरह होगा ना, उस टाइम आप एफिडेविट वगैरह भी ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये चेंज करवाना है, मुझे सही करना है और आगे मुझे कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है फॉर्म में, तो आप ये ज़रूर कर लीजिए जो मैंने आपको बताया। अगर हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो वेबसाइट भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, इस वेबसाइट पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही अगर चीज़ें नहीं हो रही है तो आप राजस्थान हाई कोर्ट चले जाइए, वहाँ पे जो ये रजिस्ट्रार है ना, ये आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, जो प्रार्थना पत्र या प्रतिवेदन का जो रजिस्ट्रार है, परीक्षा का जो रजिस्ट्रार होता है, उनसे आप मिलिए, सामने मिलिए हूबहू, और उनसे अपनी जो भी समस्या है उनके समक्ष बता दीजिए। वो आपको जो भी चीज़ें बताएंगे वो आप कर लीजिएगा, तो चेंजेस हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें हो सकता है। तो ये तो हो गई बात जिन्होंने फॉर्म में गलती कर दी उनके बारे में। दूसरी चीज़, क्या आवेदन तिथि आगे बढ़ेगी। अब देखिए, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे नेता वगैरह है वो भी इस चीज़ में लगे हुए हैं कि आवेदन तिथि आगे बढ़ जाए, क्योंकि लास्ट के 2 दिन तो है ना वेबसाइट बिल्कुल ही नहीं चली थी, और लास्ट के 3 से 4 दिन वेबसाइट बहुत कम चली थी, थोड़ी चली थोड़ी नहीं चली, इस टाइप से चला था। लेकिन लास्ट के 2 दिन वेबसाइट पूरी तरीके से हैंग हो गई थी। जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉगिन भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो फॉर्म भरना तो बहुत दूर की बात है, लॉगिन भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये मांग जेन्युइन उठा रहे हैं कि हमें समय और दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको देखिए प्रीवियस वीडियो बनाए थे उसमें भी बताया था कि जो आपके इसमें सर्टिफिकेट मांगा जा गया है, जैसे कि आपका ओबीसी का हुआ, चाहे SC ST AWS जो भी सर्टिफिकेट हुआ, उसका आवेदन क्रमांक मांगा था, है ना, उसका क्रमांक मांगा था और उसकी दिनांक मांगी थी। यानी कि जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनवाए थे वो सर्टिफिकेट बनवा रहे थे, और सर्टिफिकेट बनने में कुछ समय लग गया, और लास्ट के दिन नज़दीक आ गए और लास्ट के टाइम पे फिर वेबसाइट नहीं चली। तो अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है, कम से कम 3 से 7 दिन का एक विंडो ओपन होनी चाहिए, दोबारा से फॉर्म रीओपन होना चाहिए कि जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है वो भर पाएँ। ऐसे ही कयास सबके लिए लगाए जा रहे हैं, और जितने भी
बेरोजगारी से संबंधित जो नेता है वो भी इससे संबंधित काम कर रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। तो आवेदन तिथि आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी उसके बारे में चीज़ें स्पष्ट कर दिए। अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आए ना आपके पास पूरा नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखिए बात आती है कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए अभी जुलाई आपका एंड होने वाला है, उसके बाद अगस्त और सितंबर, ठीक है, ये 2 महीने तो आप भूल जाओ, इनमें तो एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो ये 2 महीने तो आपको तैयारी में फुल मिल जाएंगे। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो अक्टूबर से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, अक्टूबर मान के चल सकते हो। देखिए जो ऑफिशियल डेट आएगी वो जो नोटिस आएगा उसमें बता दूंगा, लेकिन सितंबर से पहले नहीं होंगे, सितंबर तक फुल है। देखिए अगस्त में तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जुलाई में तो आवेदन नहीं लिए हैं, तो अगस्त में तो एग्ज़ाम होंगे नहीं। सितंबर में वैसे ही डेट्स नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं राजस्थान की, आप सभी को पता है। जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है चतुर्थ श्रेणी का, वो आपके सितंबर में है। अगस्त में आपके पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम है, वीडियो वगैरह के, ये सभी एग्ज़ाम्स हैं। सितंबर में भी फुल है, तो अक्टूबर या नवंबर में कहीं ना कहीं इसके एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा समय मिल जाए, कम से कम 3 से 4 महीने का समय भी मिल जाए। लेकिन ये 2 महीने तो आप मान के चलो कि इतना टाइम तो आपको कम से कम इसमें ज़रूर मिलेगा। तो एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होने वाला, अक्टूबर नवंबर मान के चलिए, और अपनी तैयारी जो है उसमें लग जाइए। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सारे डाउट्स आपके ले लिए जाएंगे, या तो कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज़ एक नया वीडियो बना के आपके सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, हर एक बात आपको डिटेल में बता दी है, समझ में आ गई होगी। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आपका जो कमेंट है वो बता दीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।